डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका आंसर होगा लीफ यानी कि पत्तों में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? तो इसका आंसर है मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर निर्भर करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे मृतजीवी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यानी इसका आंसर होगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर अब 5 है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निकलती है? तो इसका जो आंसर होगा 20%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत है? तो ये 0.03% है। कहीं कहीं आपको 0.04% भी लिखा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो आंसर होगा ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसमें से केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रच्छी कोशिकाएं हैं जो कि अक्सर पत्तियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ये 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव रक्त में यूरिया की मात्रा होती है। ये तो 20 mg ये होती है, इसका आंसर होगा 20 mg। क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कवक में पोषण की कौन विधि है? तो इसका आंसर होगा मृतजीवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, रक्त क्या है? तो रक्त एक टिश्यू है, ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कह सकते हैं आप, ये जो किडनी है, वृक्क। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो ये गिल्स है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए जरूरी है? तो एक श्वसन ऐसा क्रिया है जो सभी जीवों के लिए ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका आंसर होगा अर्धपारगम्य झिल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, दही के जमने में कौन सी क्रिया होता है? तो इसका आंसर होगा किण्वन। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो क्या चीज़ से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा उत्सर्जन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में बढ़ते हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पौधों में जाइलम का वर्क है जल का परिवहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 120 mmHg। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 25 में बढ़ते हैं, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी भाग है, हिस्सा है। तो इसका आंसर होगा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट जिसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? तो ये है भौतिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर अब 27 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो ऑक्सीजन का संतुलन भी बिगड़ जाती है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम का क्या वर्क होता है? कि भोजन को पौधे के हर एक हिस्से में पहुंचाना। ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है क्या चीज़ की कमी से? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है,
तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा है जो किस अंग से ब्रीथिंग करता है, तो इसका आंसर होगा ट्रैकिया। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, रक्तचाप की माप किस उपकरण द्वारा की जाती है? यानी रक्तचाप है उसका माप हम किसके द्वारा किया करते हैं? तो इसका आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 32, तो अभी हम लोग देखें मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम है जो कि क्लोरोफिल में ये मैग्नीशियम पाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल एल्कोहल है जो कि अवायवीय श्वसन में ये बनता है। नेक्स्ट है, मानव में डायलिसिस थैली है किसको कहते हैं? तो अक्सर ये नेफ्रॉन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा तना में या पत्तियों में कि जड़ में कि इनमें से भी में? तो अक्सर स्टोमाटा पत्तियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ आमाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो अक्सर नेफ्रॉन ये कहलाती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग आप लोग जानते होंगे ये हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अक्सर श्वासोच्छ्वास कहते हैं ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 नंबर, किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण है वो केंद्रक के द्वारा होता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है 41, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जिसको अक्सर हम लोग लीवर बोलते हैं इंग्लिश में। मानव लाल रक्त कोशिका यानी कि रेड ब्लड कार्पासेल्स, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 डेज, 120 दिन। अब है क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44 नंबर में है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? यानी कि अगर हमें कहीं चोट लगती है, कहीं से ब्लड आता है, तो उसे जमाने में कौन मदद करता है? तो इसका आंसर होगा रक्त बिंबाणु, यानी इसको अक्सर इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है 45 में, 45 क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो अक्सर है 3 जोड़ी। अब नेक्स्ट है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो ये अक्सर क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब नेक्स्ट है 47 में, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अक्सर इससे हमें इनामेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। मछली के हृदय में अक्सर कोष्ठक 2 होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? यानी ब्लड, रक्त इंग्लिश में इसे ब्लड कहते हैं, इसमें अक्सर लोहा पाया जाता है। अब है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? रक्त में आयरन की कमी, अगर हमारे ब्लड में आयरन की कमी होगा तो एनीमिया रोग होती है। Subscribe to my channel and also press this bell icon.